Hello students and friends. Today I am going to teach you about conjunctions. In this chapter you will learn how to make a advanced level sentence. बच्चों, हम जो अब तक सभी प्रकार के सेंटेंस सिखाए, सिंपल तरीके से टेंस के हिसाब से वैसे भी सिखाए, तो अब जैसे मैं आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज राम, बिल्कुल सिंपल सिंपल। लेकिन जब एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है तो उसमें कंजक्शन के माध्यम से, और आगे हम क्लोज पढ़ाएंगे और कैसे सेंटेंस जो कि जोड़ करके किसी कंजक्शन से और बड़े सेंटेंस एडवांस लेवल सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमने कंजक्शन पर एक वीडियो बना चुके हैं, ये दूसरा भाग है। तो कंजक्शन कंजक्शन इसके हम डेफिनेशन दी थी और फिर बता देते हैं नए स्टूडेंट जो देख रहे हैं। कंजक्शन इज विच joins words, phrases, clauses and sentences। वे जोड़ने वाले शब्द जो कि वर्ड्स शब्दों को, फ्रेजेस जो को वाक, जो कि वे जो हम फ्रेज और क्लोज एक चैप्टर में पहले पढ़ा चुके हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपना पूरा अर्थ नहीं रखता, पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। और क्लोज जो कि उसका कंप्लीट सेंस होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। और सेंटेंस उसमें कितने क्लोजेज हो सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हम इसके बारे में डेफिनेशन पहले दे चुके हैं। और इनको जो कंजक्शन जो जोड़ते हैं, हमने उसमें बताया था, फिर अब रिपीट कर देते हैं। तो कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ये होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू कर देते हैं। उसमें हमारे कॉम्युलेटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, रिलेटेटिव, ये हमने आपको 4 टाइप के जो सेंटेंस उसमें बताए थे जो कंजक्शंस। और हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन को एक ट्रिक होती है, फैन वॉइस, ये प्रसिद्ध एक ट्रिक है। फैन स्टैंड फॉर, किसके लिए आता है? फोर, ए एंड, एन स्टैंड फॉर नो, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, और सो स्टैंड फॉर एस फॉर सो। इस तरीके से ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। हमने कोरिलेटिव जिसमें कि जोड़े के रूप में होते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉट, इस तरीके से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव बोल देते हैं। नहीं कि हम कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दो तरीके से बताते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स, एंड का हमने बताया था, एंड का प्रयोग अगर दो सब्जेक्ट असमान हैं तो एंड से जोड़ करके जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल हो जाएगी और उसका ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, हमने ये बताया था। और यदि सब्जेक्ट हमारा समान है तो वो क्या करते हैं कि एक सेंटेंस, जैसे हम बताया क्या, सीता इज माई फ्रेंड, गीता इज माई
फ्रेंड, हम एंड का इन दोनों के बीच में लगा देते हैं, ये डिफरेंट है, तो सीता एंड गीता, अब ये जो एज है ये क्या बदल जाएगा, आर, आर माई, और ये जो फ्रेंड है ऑब्जेक्ट है ये प्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स। हम इसको प्रूव कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब जो मेंबर और इस ऑब्जेक्ट इसको प्रूव कर देंगे अगर सेम है तो। ये हम एग्जांपल दे चुके हैं, मैं तो जो बच्चे अब देख रहे हैं वीडियो उसके लिए रिपीट कर दिया। और यदि हमारा सेम सब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले सेंटेंस को और उसके दूसरे वाले सेंटेंस को जो एंड लगा करके और दूसरे वाला सेंटेंस को ऐसे कैसे उतार देते हैं, और उसका दूसरे वाले सेंटेंस को अगर वो है सेम तो उस दूसरे वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। राम went to hospital, ये सेंटेंस है। he checked the patient, ये सेंटेंस है। और राम, राम के लिए यहाँ ही लगाया गया है, यानी सेम सब्जेक्ट है, तो इसको हम ले लेंगे और ही को यहाँ से हटा करके एंड जोड़ देंगे और हम इसको एज इट इज और इसको उतार देंगे। जैसे इसको क्या बनाएंगे एंड से, राम वेंट टू हॉस्पिटल, और अब यहाँ ही को हटा करके ये इसके लिए आया राम के लिए एंड, और इसको अब सेंड हो जाएगा एंड चेक्ड द पेशेंट्स। इस तरीके से एंड का हमने जब डिफरेंट होता तो सेम होता है तो हम दूसरे सेंटेंस को ऐसे उतार। ऐसे बोथ एंड, बोथ एंड का प्रयोग, इसमें भी बोथ का हम प्रयोग करके और वही जो कि हम उसको प्लूरल कर देंगे और एंड लगा करके, और ऑब्जेक्ट को भी प्लूरल हम अगर जरूरी है तो उसको कर देंगे। शी इज ए टीचर, शी इज ए सिंगर, वो अध्यापक है और वो एक सिंगर भी है। अब शी इज both a teacher and a singer। इस तरीके से हम both एंड का प्रयोग कर देंगे। कोरिलेटिव बोलते हैं जो वाले, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका भी यदि सब्जेक्ट असमान है तो इसमें जो पीछे वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से ही हम क्या है कि जो वर्ब की उसको फॉर्म लगाएंगे। द स्टूडेंट्स आर sleeping teacher is sleeping। in the class लिख सकते हैं। क्लास। अब नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट also teacher, हम बताएंगे कि स्टूडेंट्स और ये टीचर। अब हम ये स्टूडेंट टीचर, लेकिन इस वाले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही ये हम यहाँ पर आर नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स एंड टीचर आर, तो क्या करेंगे इज sleeping in the class। इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो होगी। आइदर और नाइदर और, इसका भी हम और इसको उच्चारण की ईदर और भी करते हैं, नीदर और बोलते हैं। या तो या क्या था, तो इसमें भी हम जो सब्जेक्ट हमारा पीछे वाला सब्जेक्ट है जो उसके हिसाब से ही हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। You are telling a lie। He is telling a lie। तुम झूठ बोल रहे हो और ही इज टेलिंग लाई, वह झूठ बोल रहा है। आइदर और का प्रयोग करना है इसमें हमको। आइदर या तो तुम और या वह झूठ बोल रहा है, एक ही झूठ बोल रहा हो तो हम यू आ रहा है और इसको लेकिन प्लूरल नहीं करेंगे। आइदर यू और ही, और जो ही बाद में आता है ही इज टेलिंग ए लाई, ऐसे हमको इसको प्रयोग करेंगे आइदर का। या तो तुम या वह झूठ बोल रहा है, तो इसको either you or he is telling a lie। या तो तुम और वह झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार से हम नाइदर नॉर, उसमें भी पीछे वाले जो सेंटेंस जो करता हो उसी के हिसाब से हम उसको जो शब्द जो हमारा वर्ब है उसकी फॉर्म को लगाते हैं। तो ये कुछ कंजक्शन थे। हम ये हमारा दूसरा पार्ट है।
क्योंकि हमारे इस जो हमने अपना सब अपनी बताई दी, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ये मोबाइल कई आपने देखोगे वीडियो हमारी अधूरी रह गई थी, तो इसकी मेमोरी भी इतनी फ़ोन की नहीं है, तो जो बड़े वीडियो फिर ये फ़ोन रुक जाता है। तो हम छोटे छोटे वीडियो में ही इस पार्ट्स में तो हमने कंजक्शन के कुछ और बताई, उसकी डेफिनेशन बताई और कंजक्शन बताई, तो और बाकी भी कंजक्शन 2-3 पार्ट में कंजक्शन, जिससे कि आप सिंपल सेंटेंस से और जो कि बड़े सेंटेंस जो जोड़ने वाले सब जो वाक्य जो कंजक्शंस हैं इनको बड़े सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और जिसको सिंटेक्स ही बोलते हैं, उसमें भी इनको कई बातों क्लियर हो जाएगा, कब प्लूरल लगाते हैं पर कब कैसे जोड़ते हैं, उसमें भी इस बात को होगा। और क्लोज से भी हम बड़े सेंटेंस सीखेंगे। और मैंने ये बताया था कि आप अपने स्पीकिंग में छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।